साईं की बात। बच्चे, तुम्हारे परिवार में कुछ अच्छा होने वाला है मेरे बच्चे, कुछ बहुत अच्छा मेरे बच्चे। तुम्हारे घर में एक खुशखबरी आने वाली है, खुशियाँ आने वाली है मेरे बच्चे तुम्हारे परिवार में। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरी वजह से, तुम्हारी भक्ति की वजह से। जो तुम भक्ति करते हो ना अपने साईं की, इतने प्यार से, इतने दिल से मेरे बच्चे, तो बस मैं प्रसन्न हो चुका हूँ तुम्हारी भक्ति से। और कुछ बच्चों ने तो मुझे अपना दोस्त बना लिया है, अपना मित्र बना लिया है, और वो हमेशा मुझसे बातें करते रहते हैं। मुझे छोटू सा लेकर आए हैं, बहुत छोटू सा, और मुझे अपने पास रखा है उन्होंने। और वो मेरी इतनी सेवा करते हैं, मुझसे इतनी बातें करते हैं कि जैसे मैं उनका साईं हूँ, जैसे मैं उनका मित्र हूँ। और इस तरीके का वो मेरे साथ व्यवहार करते हैं, और यही व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगता है। कम से कम मेरे बच्चे दिखावा नहीं करते, वो जो हैं जैसे हैं वो मेरे सामने हैं। और वो हमेशा मेरे सामने ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कि मैं उनका साईं नहीं, उनका दोस्त हूँ, उनका मित्र हूँ, उनके घर का सदस्य हूँ। जो उनके घर में बना होता है मुझे वही परोसते हैं। जो उनके पास सामग्री होती है उसी से मेरी पूजा कर लेते हैं। अगर उनके पास पानी के दिए हैं तो वो पानी के दिए में भी मेरा दीपक जलाते हैं। अगर उनके पास में घी है तो घी से जलाते हैं। अगर उनके पास में तेल है तो तेल का जलाते हैं। वो कभी वहम नहीं करते कि मेरे बाबा हैं, कि मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, नहीं, वो कोई तामझाम नहीं करते। और इसी वजह से मैं तुमसे बहुत बहुत प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे, बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा साईं तुमसे बहुत प्रसन्न है मेरे बच्चे। मुझे यही चाहिए तुम्हारे अंदर, यही भावना, कि तुम्हारे जो अंदर की भावना है ना मेरे लिए, वो अंदर से हो। जो तुम्हारे अंदर से दीप जलेगा ना मेरे लिए, मुझे वो चाहिए। मुझे बाहर का दीप नहीं चाहिए, मुझे बाहर का दीपक नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे अंदर का दीपक चाहिए, मुझे तुम्हारे अंदर के फूल चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य ये है मेरे बच्चे कि जो भी करो दिल से करो, अंदर से करो। बाहर के दिखावे में क्या रखा है मेरे बच्चे। और बस इसी भक्ति से मैं तुम्हारी इतनी प्रसन्न हो चुका हूँ, इतनी प्रसन्न हो चुका हूँ कि मैं तुमसे क्या कहूँ। मेरे पास शब्द नहीं है मेरे बच्चे। और इस वजह से ना मैं साक्षात तेरे घर पर आ चुका हूँ मेरे बच्चे, साक्षात रूप में मैं तेरे घर पर विराजित हूँ। अब चाहे तू माने या ना माने, दुनिया माने ना माने, लेकिन मैं तेरे घर पर आ चुका हूँ और तेरे घर में विराजित हो चुका हूँ मेरे बच्चे। मैं तेरे घर पर हूँ। मेरी कृपा अटूट बरस रही है तेरे घर पर, अटूट। और तेरे घर में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं जो हूँ तेरे घर पर, अब चिंता मत करना। तेरा साईं, तेरा बाबा, तेरी कठोर तपस्या के बाद तेरे घर पर आ चुका है मेरे बच्चे। अब तो चिंता मत करना, घर की, बाहर की, परिवार की बिल्कुल चिंता मत करना। और जिसने तुम्हारे साथ धोखाधड़ी की है ना, जिसने तुम्हारा माल लूटा, जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, जिसने तुम्हें दर दर की ठोकरें खिलवाई ना, अब वो दर दर की ठोकरें खाएंगे। तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे, तुम देखोगे कि क्या होगा उनके साथ। लेकिन तुम अपने हाथों से कुछ नहीं करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें अपने हाथों से कुछ नहीं करने दूंगा, कुछ भी नहीं करने दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तेरे कर्म गंदे हो मेरे बच्चे। मैं तेरे हाथों से कुछ नहीं करवाऊंगा। जो करूंगा मैं करूंगा, और देखेगा तू मेरे बच्चे, तेरे सामने होगा सब कुछ। तू न्याय चाहता था ना, अब न्याय ही होगा। और सुन, तेरे घर में जो बुजुर्ग बीमार है ना मेरे बच्चे, चाहे तुम उनसे बात करो ना करो, तुम्हारे परिवार वाले तुमसे पूछे ना पूछे, लेकिन अगर तुम्हारे सामने कोई भी सेवा दिखाई देना तो उस सेवा को कर लेना। ये समझ कर करना कि तुम्हारे बाबा की सेवा है वो। देखो, अगर तुम किसी बुजुर्ग की सेवा करोगे ना, वो चाहे तुम्हें आशीर्वाद दे या ना दे, लेकिन तुम्हें बद्दुआ नहीं देगा। अगर नहीं करोगे ना तो शायद वो तुम्हें बद्दुआएं दे सकता है, गलत बोल सकता है, अपशब्द कह सकता है। और मैं तुम्हें ये दिन दिखावे के लिए नहीं कह रहा, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि तुम साईं के बच्चे हो, और साईं के बच्चे जो भी सेवा उनके सामने आती है ना वो ज़रूर करते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो उनका शत्रु है या उनका मित्र है। वो हमेशा ये देखते हैं कि वो साईं का बच्चा है, और तुम्हें इसी रूप में उसकी सेवा करनी है मेरे बच्चे। करोगे ना, अपने साईं की सेवा करोगे ना। और सुनो, जो तुमने मेरे लिए ऊनी वस्त्र सिले हैं ना मेरे बच्चे, मुझे बहुत पसंद आए हैं। तुम्हारा बाबा भी कैसा पागल है, तुमने सिले नहीं बुने हैं, है ना, तो मुझे बहुत बहुत पसंद आए। जो तुम बाहर से वस्त्र लेके आते हो ना, उसकी बात कुछ और होती है, लेकिन जो वस्त्र तुम मेरे नाम से एक एक सिलाई से बुनते हो ना, मेरा नाम जाप करते हुए, मेरा नाम लेते हुए, अपने साईं को याद करते हुए तुम मुझ में लीन हो, इस कदर लीन हो
कि मैं क्या बताऊं। तो उस एक एक बुनाई में, उस एक एक ऊन के अंदर ना मेरा प्यार है, तुम्हारा प्यार है, और हम दोनों का प्यार मिलकर ऐसी गांठ लग चुकी है हम दोनों के बीच में, जो कभी हटाए से नहीं हटेगी, मिटाए से नहीं मिटेगी मेरे बच्चे। और हम दोनों के बीच में इतना प्यार है ना, जिसे कोई मिटा नहीं सकता, कोई नहीं मिटा सकता मेरे बच्चे। मैं तो तेरे दिल में वास कर चुका हूँ। तेरा साईं और मैं, हम दोनों मिल चुके हैं मेरे बच्चे। तेरी आत्मा मुझसे मिल चुकी है, तेरी आत्मा परमात्मा के पास आ चुकी है मेरे बच्चे। तुम इस दुनिया में हो के भी ना इस दुनिया के तो नहीं हो, क्योंकि तुम साईं माँ हो चुके हो। बस तुम्हें यही बनाना था, मुझे तुम्हें साईं माँ ही करना था मेरे बच्चे, जो मैंने तुम्हें कर दिया। और सुनो, तुम किसी यात्रा पर जाओगे, बहुत जल्दी जाओगे, और जब जाओगे तो अपने साथ गर्म वस्त्र लेकर जाना, क्योंकि रास्ते में ठंड बहुत है मेरे बच्चे, और मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ जाओ। आराम से जाना, आराम से आना, ठीक है ना। कोई जल्दबाजी मत करना मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत करना। मैं साथ चलूँगा तुम्हारे, पर फिर भी थोड़ा ध्यान से जाना, ठीक है ना। और जाने से पहले अपने गाड़ी के पहिए एक बार जांच लेना मेरे बच्चे, कहीं किसी में कोई हवा ना कम हो या कोई खराब ना हो मेरे बच्चे, देख लेना एक बारी। और सुनो मेरे बच्चे, जिस रास्ते पे मैंने तुम्हें डाल दिया है ना, जो दिशा मैंने तुम्हें दिखा दी है, बस उस दिशा की तरफ तुम चलते चलो। फिर देखना, तुम एक दिन बहुत बहुत चमकोगे, एक तारे की तरह चमकोगे। तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी पहचान होगी मेरे बच्चे। बस तुम चलते जाओ अपने साईं के भरोसे। फिर देखना मेरे बच्चे कि क्या चमत्कार होगा तुम्हारी ज़िंदगी में। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारी ज़िंदगी को मैंने कैसी दिशा की तरफ मोड़ दिया है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, अभी तुम्हें कल्पना भी नहीं है इस चीज़ की, तुम सोच भी नहीं रहे। लेकिन आने वाले वक्त में जब प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे सामने होगा ना, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो, मैं जिन बच्चों के घर पर हूँ ना, नारंगी रंग का है ना, वो बच्चे मुझे हमेशा नारंगी वस्त्र में देखना चाहते हैं, नारंगी कपड़ों में ही मुझे देखना चाहते हैं। और कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं कि बस अपने साईं के साथ तो बिल्कुल बिंदास रहते हैं। उन्हें लगता है कि बस साईं और मैं, और कोई नहीं। और ना ही वो मुझे कभी कोई वस्त्र पहनाते हैं, ना कुछ करते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अरे साईं तो मेरा मित्र है, ऐसे कहते हो ना तुम। और यही बात मुझे तुम्हारी बहुत भा जाती है। तुम कभी मेरे साथ दिखावा नहीं करते कि साईं के लिए ये लाओ, वो लाओ, ऐसा करो, वैसा करो। अरे साईं गुस्सा हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, तुम नहीं करते। तुम तो बस कहते हो अरे साईं छोड़ दो ना, भूल गया तो भूल गया, क्या हो गया, मैं कल ले आऊँगा, ऐसे बोलते हो ना मुझसे। एकदम तुम्हारा और मेरा रिश्ता बहुत अलग है मेरे बच्चे, बहुत अलग। और यही रिश्ता हर किसी के बीच नहीं होता, पता है तुम्हें। मैं तुम्हारे घर पर जो हूँ ना, मैं तुम्हारे घर पर सच में हूँ। मैं दुनिया ने मेरा स्वरूप रखे हुए हैं, दुनिया ने मेरे बच्चे, लेकिन मैं हर किसी के घर पर नहीं होता। मैं किसी किसी के घर पर होता हूँ, और उसी घर पर होता हूँ जो मेरे साथ दिखावा नहीं करता, जो मेरे साथ दिल से मुझे मानता है, दिल से मुझे अपने घर का सदस्य समझता है, जो दिल से मुझसे प्यार करता है। मैं उसके पास सदैव रहता हूँ, सदैव मेरे बच्चे, हमेशा रहता हूँ। और सुनो, अभी कुछ ही दिन पहले तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी, याद आया। और रात को मैं तुम्हारे पास आया था, तुम्हारे सर पर मैंने अपना हाथ फेरा, तुम्हारे पाँव पर अपना हाथ फेरा, तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे हाथों पर। तुम्हें एहसास हुआ था ना कि कोई है तुम्हारे पास जो तुम्हारे सर पर हाथ फेर रहा है। वो मैं था, मैं तुम्हें ठीक करने आया था मेरे बच्चे। और अगले दिन तुम्हें अच्छा महसूस भी हुआ था ना, वो मैं ही था मेरे बच्चे, मैं आया था। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।